हमारा आज का टॉपिक है द पावर ऑफ बिलीविंग आई कैन, यानी कि द पावर यानी शक्ति ऑफ बिलीविंग यानी विश्वास करने की, आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ओके, तो हमारा आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। द बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट हैज द पोटेंशियल टू शेप डेस्टिनी। इसका मतलब क्या है? द बिलीफ जो विश्वास होता है इन वंस ओन एबिलिटीज, यानी वंस यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही, वंस ओन एबिलिटीज यानी खुद की, ओन यानी स्वयं की, एबिलिटीज यानी क्षमता, इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव वो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, परिवर्तनकारी, फोर्स होती है, शक्तियाँ होती हैं, दैट जो कि हैज़ द पोटेंशियल जिसके पास पोटेंशियल होती है, क्षमता होती है, टू शेप डेस्टिनी यानी कि डेस्टिनी को क्या करने की, शेप देने की, आकार देने की। द सिंपल अफर्मेशन एक सिंपल सा अफर्मेशन है, सकारात्मक कथन है। आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ, आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ। मे अपीयर ऑर्डिनरी यानी कि ये शायद आपको अपीयर यानी दिख रहा होगा, ऑर्डिनरी यानी सामान्य सा, एट फिर भी, इट कैरीज यानी कि ये समा कर रखता है, अपने अंदर छुपा के रखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज पावर यानी असाधारण शक्तियाँ, पावर। ठीक है, आगे, इट सर्व इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन यानी कि ये प्रदान करता है, सर्व करता है, इज द फाउंडेशन यानी आधार, ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास का, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू ओवरकम चैलेंजेस यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको अलाउ करता है, एनेबल करता है, टू ओवरकम यानी बाहर निकलने में, चैलेंजेस से, चुनौतियों से, एंड अचीव सक्सेस और सफलता को हासिल करने में मदद करता है। ठीक है, मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैं, फेल नॉट ड्यू टू अ लैक ऑफ टैलेंट और अपॉर्चुनिटी बट बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव माइंडसेट यानी कि क्या बोल रहे हैं कि मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैं, फेल वो फेल हो जाते हैं, नॉट ड्यू टू अ लैक न केवल लैक की वजह से, ऑफ टैलेंट यानी कमी की, प्रतिभा की कमी की वजह से, लैक यानी क्या होता है, कमी। ठीक है, लैक ऑफ टैलेंट यानी न केवल प्रतिभा की कमी की वजह से, और अपॉर्चुनिटी और न ही अवसर न मिलने की वजह से, बट लेकिन, बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट लेकिन वो सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह की वजह से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह, ठीक है, मतलब खुद पर डाउट करना, खुद पर विश्वास न करना, तो सेल्फ डाउट की वजह से, एंड अ नेगेटिव माइंडसेट और नकारात्मक मानसिकता से, बिलीविंग आई कैन फंडामेंटली इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट, इमोशंस एंड एक्शंस यानी कि बिलीव करना, विश्वास करना, क्या विश्वास करना कि आई कैन मैं कर सकता हूँ, फंडामेंटली यानी मूल रूप से, इन्फ्लुएंसेस यानी ये प्रभावित करता है, वंस थॉट यानी किसी के भी विचारों को, थॉट्स को, इमोशंस को, भावनाओं को, एंड एक्शंस यानी कार्य को, एक्शंस यानी जैसा वो कर्तव्य करते, कार्य करते हैं। When an individual adopt a positive outlook जब कोई भी इंडिविजुअल यानी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अडॉप्ट यानी अपनाता है, अ पॉजिटिव आउटलुक सकारात्मक दृष्टिकोण, देयर माइंड बिकम्स फोकस तो उनका जो माइंड होता है, उनका जो मस्तिष्क होता है, वो क्या हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, एंड गोल ओरिएंटेड और लक्ष्य उन्मुख यानी कि उनका पूरा फोकस गोल पर ही रहता है, उनके एम पर रहता है। This belief acts as a catalyst that drives motivation and encourages consistent effort यानी कि ये जो बिलीफ है, विश्वास है, ये कार्य करता है as a catalyst यानी एक प्रेरक के रूप में, that drives motivation जो मोटिवेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, ड्राइव करता है, and encourages कंसिस्टेंट एफर्ट और लगातार प्रयास, वो कंसिस्टेंट यानी क्या होता है, लगातार, ठीक है, एफर्ट यानी प्रयास, तो लगातार प्रयास को क्या करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। इंस्टेड ऑफ परसीविंग ऑब्स्टिकल्स एज बैरियर्स, a confident individual views them as opportunities for growth and learning यानी कि के बजाय, इंस्टेड ऑफ परसीविंग ऑब्स्टिकल यानी कि बाधाओं को देखने के बजाय, परसीव यानी देखना, ठीक है, उसको फील करना, सेंस करना, तो इंस्टेड ऑफ परसीव ऑब्स्टिकल
एज बैरियर्स यानी कि ऑब्स्टिकल को एक बाधा के रूप में, रुकावट की तरह देखने के बजाय अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स जो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है व्यूज देम एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, तो वो उनको कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ग्रोथ के लिए, अवसर की तरह देखते हैं ग्रोथ के लिए और सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। ओके, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त सेल्फ बिलीफ एनहेंसेस रेजिलियंस, जो आत्मविश्वास होता है वो लचीलापन को क्या करता है, एनहेंस करता है, बढ़ाता है, विच इज द कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, जो कि क्या होता है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है रिकवर करने की सेटबैक से, झटकों से। लाइफ इज फिल्ड विथ अनसर्टेनिटीज एंड डिफिकल्टीज, जो हमारा जीवन होता है वो भरा हुआ होता है अनिश्चितताओं से एंड डिफिकल्टीज से, बट लेकिन अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन oneself allows them individuals to remain steadfast and optimistic, यानी कि लेकिन बट अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो एक मजबूत बिलीफ होता है, यानी कि मजबूत जो विश्वास होता है, इन वन सेल्फ यानी अपने ऊपर, ठीक है, अलाउज इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स को, किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, अलाउ करता है, आगे बढ़ाता है, टू रिमेन स्टेड फास्ट यानी दृढ़ रहने में, स्टेड फास्ट रहने में, एंड ऑप्टिमिस्टिक आशावादी बना रहने में। ओके, rather than succumbing to failure they persist with determination and courage, यानी कि rather than यानी के बजाय, succumbing यानी क्या होता है, succumbing यानी होता है हार मान लेना, ठीक है, तो succumbing to failure यानी कि फेलियर से हार मान लेने के बजाय दे परसिस्ट, वो डटे रहते हैं, परसिस्ट रहते हैं, विद डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प के साथ, एंड करेज साहस के साथ। ओके, दिस परसिवरेंस अल्टीमेटली लीड्स टू सक्सेस, ये जो परसिवरेंस है, दृढ़ता है, ये आखिरकार लीड करती है, मतलब बढ़ावा देती है किसको, सक्सेस को, सफलता को। Another significant advantage of believing I can is the most improvement in performance, यानी कि जो दूसरा महत्वपूर्ण significant advantage होता है, यानी कि लाभ होता है, of believing यानी विश्वास करने का, I can कि मैं कर सकता हूँ, is the improvement in performance, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट, सुधार होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस एंजाइटी एंड एनेबल्स क्लियर थिंकिंग, जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है एंजाइटी को, चिंता को, एंड एनेबल्स क्लियर थिंकिंग, और एक स्पष्ट विचार को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, एनेबल करता है। व्हेन इंडिविजुअल ट्रस्ट देयर एबिलिटीज दे परफॉर्म टास्क मोस्ट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी कि क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंस रिड्यूसेस एंजाइटी, कॉन्फिडेंस एंजाइटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, एंड एनेबल्स क्लियर थिंकिंग, और एक स्पष्ट विचार को इनेबल कर देता है। व्हेन इंडिविजुअल्स ट्रस्ट देयर एबिलिटीज दे परफॉर्म टास्क मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल्स होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो ट्रस्ट करता है उसकी एबिलिटीज पर, उसकी क्षमताओं पर, दे परफॉर्म टास्क मोर इफिशिएंटली, तो वो जो भी टास्क होते हैं उसको बहुत ही कुशलता से, बहुत ही प्रभावी ढंग से, इफेक्टिवली क्या करता है, उसको करता है, ठीक है। दिस नॉट ओनली एनहेंसेस देयर रिजल्ट बट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स देयर ओवरऑल पर्सनालिटीज, तो ये क्या करता है, ये जो है दिस नॉट ओनली एनहेंसेस, ये केवल ना कि बढ़ाता है उसके परिणाम को, रिजल्ट को, बट लेकिन ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स, और लेकिन वो मजबूत करता है देयर ओवरऑल पर्सनालिटी, यानी उनके सर्वांगीण विकास को, व्यक्तित्व को, ठीक है, पर्सनालिटीज को। फर्दरमोर, इसके अतिरिक्त सेल्फ बिलीफ फोस्टर्स आ ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि जो सेल्फ बिलीफ होता है, आत्मविश्वास होता है, खुद पर विश्वास करना होता है, वो फोस्टर यानी बढ़ाता है, फोस्टर यानी क्या होता है, बढ़ावा देना, आ ग्रोथ माइंडसेट एक विकासशील मानसिकता को, विच एम्फेसाइजेज लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, जो कि जोर डालता है, एम्फेसाइज करता है किस पे, लर्निंग पे, सीखने पर, एंड इम्प्रूवमेंट, सुधार पर। इंडिविजुअल्स हु बिलीव इन देमसेल्फ आर मोर विलिंग टू टेक रिस्क
एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्ति जो बिलीव करते हैं इन देमसेल्फ यानी खुद पर, आर मोर विलिंग टू टेक रिस्क, वो और भी ज़्यादा विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं टू टेक रिस्क यानी रिस्क लेने में, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोजने में, एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, और उनकी गलतियों से सीखने में। दिस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, ये जो लगातार प्रक्रिया है, प्रोसेस है किसकी, लर्निंग की, लेट्स टू पर्सनल डेवलपमेंट एंड सक्सेस, ये बढ़ाता है, बढ़ावा देता है व्यक्तिगत, पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास को, एंड सक्सेस यानी सफलता को। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट बिलीव इन वन सेल्फ क्रिएट्स अ पॉजिटिव साइकिल, यानी कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसमें विश्वास करता है, दैट बिलीव इन वन सेल्फ यानी खुद पे विश्वास करता है, क्रिएट अ पॉजिटिव साइकिल यानी एक सकारात्मक चक्र बनाने में। स्मॉल अचीवमेंट्स री इन्फोर्स कॉन्फिडेंस, जो छोटे छोटे स्मॉल अचीवमेंट्स होते हैं, उपलब्धियाँ होती हैं, वो री इन्फोर्स करती हैं, यानी कि एक चीज़ को फोर्स करती हैं, वो क्या करती है, इन्फोर्स कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस पर जोर देती हैं, विच इन टर्न मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स टू एम हायर, तो उससे क्या होता है, जो कि बदल जाता है, विच इन टर्न मोटिवेट यानी कि मोटिवेट करता है इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को, टू एम हायर यानी हायर लक्ष्य पे, ऊंचाइयों को, मतलब ऊंचाई तक पहुंचने में। ओवरऑल यानी कि पूरे तरीके से, दिस साइकिल ऑफ बिलीफ एंड अचीवमेंट हेल्प इंडिविजुअल्स रीच देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि ये जो साइकिल है बिलीफ की, विश्वास की, एंड अचीवमेंट उपलब्धियों की, हेल्प ये मदद करता है इंडिविजुअल्स यानी किसी भी व्यक्ति को पहुंचने में, देयर फुल पोटेंशियल यानी उनकी पूरी क्षमताओं तक, ठीक है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है, द पावर ऑफ बिलीविंग आई कैन यानी कि विश्वास करना कि मैं कर सकता हूँ, लाई इन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म थॉट्स इनटू एक्शंस एंड ड्रीम्स इनटू रियलिटी, यानी कि किस पर निर्भर करता है, एबिलिटी पर, क्षमताओं पे बदलने के लिए, टू ट्रांसफॉर्म थॉट यानी विचारों को, इनटू एक्शंस यानी कार्यों पर, एंड ड्रीम्स इनटू रियलिटी और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है। आगे, इट इज़ अ पावरफुल माइंडसेट, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माइंडसेट है, मानसिकता है, दैट बिल्ड्स जो कि निर्माण करता है, कॉन्फिडेंस का, रेजिलियंस यानी लचीलापन का, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय का, बाय कल्टिवेटिंग दिस बिलीफ यानी इस बिलीफ को विकसित करके, इंडिविजुअल्स कोई भी व्यक्ति कैन ओवरकम लिमिटेशन, ये किसी भी लिमिटेशन से बाहर आ सकता है, एंड अचीव रिमार्केबल सक्सेस और अविश्वसनीय सक्सेस को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। देयरफॉर, हालांकि वन मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट द जर्नी टू सक्सेस बिगिंस विद द सिंपल एंड पावरफुल थॉट आई कैन, यानी कि एक वन मस्ट ऑलवेज रिमेंबर यानी कि सबको हमेशा याद रखना चाहिए यह कि जो जर्नी होती है, यात्रा होती है सक्सेस की, सफलता की, वो बिगिन यानी शुरू होती है विद द सिंपल यानी एक सरल, एट फिर भी पावरफुल थॉट यानी एक शक्तिशाली विचार से, जो कि है आई कैन यानी मैं कर सकता हूँ। ओके, तो हमने जो भी इसमें वर्ड मीनिंग देखे थे पैराग्राफ में, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव यानी होता है परिवर्तनकारी, कॉजिंग मेजर चेंज। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी होता है सकारात्मक कथन, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, वेरी अनयूजुअल और रिमार्केबल। फाउंडेशन यानी होता है आधार, बेस और स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है टैलेंट यानी प्रतिभा, नेचुरल एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, चांस टू सक्सेड। नेक्स्ट है सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह, लैक ऑफ बिलीफ इन वन सेल्फ। फंडामेंटली यानी मूल रूप से, बेसिकली। आउटलुक यानी दृष्टिकोण, वे ऑफ थिंकिंग। गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य उन्मुख यानी फोकस्ड ऑन गोल। नेक्स्ट क्या है कैटलिस्ट यानी प्रेरक, यानी समथिंग दैट कॉजेज चेंज, यानी ऐसी चीज जो बदलाव का कारण बनती है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, रीजन टू एक्ट। ऑब्स्टिकल यानी बाधाएं, डिफिकल्टीज। रेजिलियंस यानी लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली। नेक्स्ट है वर्ड है हमारा कैपेसिटी यानी क्षमता, एबिलिटी और पावर। सेटबैक्स यानी झटके, टेम्परेरी फेलियर्स। अनसर्टेनिटीज यानी अनिश्चितताएं, अननोन सिचुएशन। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट यानी दृढ़, फर्म एंड डिटरमाइंड।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है सुकम्बिंग, ठीक है, यानी हार मान लेना। गिविंग इन टू समथिंग, परसिस्ट यानी डटे रहना, कंटिन्यू फर्मली, डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ संकल्प, स्ट्रॉन्ग विल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।